केजरीवाल। उनके रोके ये नहीं रुकता, चलता रहता अपनी चाल। सामने वाले शोर मचाए, कर ले चाहे जितना बवाल, मगर दिल्ली की जनता के काम करता है। कौन बोलो नाम बोलो सबको है पता, बोला दिल्ली की जनता के काम करता है बस अपना केजरीवाल। दिल्ली में बिजली पानी मुफ्त रखता है। साथियों, हमारे बीच में हिंदुस्तान के शेर, हमारे हर दिल अजीज नेता, सबसे दिलेर नेता हमारे अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे अपने हर दिल अजीज नेता का। जोरदार तालियों के साथ एक बार जोरदार नारा लगाएंगे मेरे साथ, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ब्रह्म सिंह तंवर। अब मैं अनुरोध करता हूं भाई ब्रह्म सिंह तंवर जी आए और माननीय अरविंद केजरीवाल जी का शॉल उठाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। तालियां बजती रहनी चाहिए साथियों, आप क्रांतिकारी पार्टी के साथी हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे बीच में बहुत देर से आप लोग बैठे हैं जिनको सुनना चाहते हैं। अब मुझे आदेश हुआ है, मैं अनुरोध करता हूं अपने हर दिल अजीज नेता अरविंद केजरीवाल जी आए और आप सबको संबोधित करें जोरदार तालियों के साथ। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, बटन दबेगा, बटन दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मैं देख रहा हूं इतनी धूप में, इतने कई घंटों से आप लोग, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए हुए हैं। ऊपर भी लोग खड़े हैं, सबको मेरी राम राम, राम राम जी। ऊपर जो खड़े हैं सब लोगों को, पीछे इतने सारे लोग हैं, सब लोगों को मेरी नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरी राम राम। कैसे हैं आप लोग? तो परसों चुनाव है, तैयार हैं सब? किस पे डालोगे वोट? किस पे? झाड़ू पे वोट डालनी है। मैं बता देता हूं क्यों डालनी है। आपने 10 साल पहले मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी, बहुत सारे काम करे दिल्ली में। एक तो आपकी बिजली 24 घंटे कर दी। अब बिजली जाती तो नहीं है, 24 घंटे आती है। जनरेटर इन्वर्टर की जरूरत तो नहीं पड़ती। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कहीं भी बिजली 24 घंटे नहीं है। 10-10, 15-15 साल से उनकी सरकार है। हरियाणा में फोन करके पूछ लो, उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछ लो, 6-6, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं। परसों अगर गलत बटन दब गया, जैसे ही कमल का बटन दबाओगे बिजली गायब हो जाएगी घर की। जब तक घर पहुंचोगे बिजली नहीं होगी। तो गलत बटन मत दबा देना। किस किस को 24 घंटे बिजली चाहिए तो झाड़ू का बटन दबाना। पिछले महीने 0 बिजली का बिल किस किस का आया है? कई लोगों का 0 आया है, जिनका 0 नहीं भी आया उनकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में दिल्ली में है। 200 यूनिट फ्री है और 400 यूनिट के 800 रुपए आते हैं। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में फोन करके पूछो, कम से कम 5,000 रुपए महीने का बिजली का बिल आता है। कम से कम 5,000 का बिल आता है। अगर आपने गलत बटन दबा दिया तो 5,000 रुपए महीने बिजली का बिल देना पड़ेगा। हैं इतने पैसे देने को? नहीं है ना? तो झाड़ू का बटन दबाना। मोहल्ला क्लिनिक कौन कौन जाता है? कैसे हैं मोहल्ला क्लिनिक? अच्छे हैं?
डॉक्टर अच्छा इलाज करता है, फ्री दवाइयां मिलती हैं, फ्री टेस्ट होते हैं, पैसे तो नहीं लगते। बीजेपी वाले कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आ गई तो सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। बंद होने चाहिए ना तुमको? आप ब्रह्म सिंह तंवर जी को जिता देना, हर वार्ड में 3-3 मोहल्ला क्लिनिक और बनवा दूंगा मैं हर एक के। सरकारी स्कूलों में किस किस के बच्चे पढ़ते हैं? अच्छे हो गए कि नहीं हो गए सरकारी स्कूल? शानदार हो गए? बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ाना बच्चों को, शिक्षा बहुत जरूरी है। मैंने आपके बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनवाए हैं, बहुत मेहनत करी है। बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, फिर इनका मैं कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, फिर इनके लिए रोजगार का भी इंतजाम करूंगा आपके बच्चों के लिए। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, हर एक राज्य के अंदर कबाड़ा स्कूल है इनके, सरकारी स्कूल। बुरा हाल हुआ पड़ा है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में। अगर आपने गलत बटन दबा दिया, दिल्ली के सरकारी स्कूल भी खराब हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। यहां पे इतनी सारी मैं देख रहा हूं मां बहनें बैठी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप घर से टाइम निकाल के आज इतनी सारी मेरी मां बहनें आई हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कौन कौन सी महिलाएं बस में सफर करती हैं, जरा हाथ खड़ा करें। पैसे तो नहीं लगते ना बहन जी? फ्री है ना? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं फ्री बस यात्रा बंद होनी चाहिए। आपसे पूछना चाहता हूं बंद होनी चाहिए, जारी रहनी चाहिए? गलत बटन मत दबा देना, नहीं तो फ्री बस यात्रा भी बंद हो जाएगी। अब अपनी सरकार बनेगी तो सबसे पहले महिलाओं के लिए 2100 रुपए का इंतजाम करेंगे। जिन जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो गया अच्छी बात है, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ चुनाव के बाद खोल देंगे, आप लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना। हर महिला के अकाउंट में हर महीने 2100 रुपए भेजने का इंतजाम करेंगे। जितने बुजुर्ग हैं उनका फ्री इलाज का इंतजाम करेंगे, चाहे सरकारी अस्पताल में हो चाहे प्राइवेट अस्पताल में, उनका इलाज फ्री कराया जाएगा। स्टूडेंट्स कौन कौन है हाथ खड़े करो। जैसे महिलाओं की बस यात्रा फ्री कर दी, ऐसे स्टूडेंट्स की भी बस यात्रा फ्री कर देंगे। और दिल्ली मेट्रो में स्टूडेंट्स का 50% कंसेशन का पास बनाया जाएगा। किराएदार कौन कौन है हाथ खड़े करो। हमने दिल्ली में बिजली पानी सबका फ्री कराया, मुझे पता चला कि किराएदारों को इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। इसकी पूरी योजना बना ली, किराएदारों का भी बिजली पानी का बिल अब से 0 आया करेगा, आपको भी इसका बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। कई दिल्ली में ऐसे गरीब हैं जिनके कई साल से राशन कार्ड नहीं बने, चुनाव के बाद राशन कार्ड खोल देंगे। आप लोग भी अपने जिन जिन के राशन कार्ड नहीं बने वो राशन कार्ड बनवा लेना। और बच्चों को रोजगार देने के लिए मैंने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। अपने बच्चे घर बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनको रोजगार का इंतजाम करके देंगे। सबके लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर हमने रोजगार का प्लान बनाया। अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने 10 साल पहले कहा था बिजली फ्री कर दूंगा। बीजेपी वाले बोले पैसा कहां से आएगा, केजरीवाल झूठ बोल रहा है। मैंने करी कि नहीं करी आपकी बिजली फ्री? मैंने कहा था पानी फ्री कर दूंगा, करा कि नहीं करा? मैंने कहा था स्कूल बना के शिक्षा फ्री कर दूंगा, करी कि नहीं करी? 2100 रुपए भी कर दूंगा, चिंता क्यों करते हो? आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब है। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, बनिए का बेटा हूं, सारा हिसाब किताब आता है, जादूगर हूं जादूगर। तुम चिंता ना करो, सारा इंतजाम हो जाएगा पैसे का।
जितने मैंने वादे किए अभी तक सारे पूरे किए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से सुन के जाना, पड़ोसियों को भी बताना, गली में भी बताना। बीजेपी ने खुल के ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो दिल्ली में मिलने वाली 5 फ्री सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। बीजेपी कह रही है फ्री बिजली बंद कर देंगे, बीजेपी कह रही है फ्री पानी बंद कर देंगे, बीजेपी कह रही है महिलाओं का फ्री बस का सफर बंद कर देंगे, बीजेपी कह रही है सरकारी स्कूल बंद कर देंगे और मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। ये 5 सुविधाएं बीजेपी ने खुल के ऐलान कर दिया कि ये 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। इसका आपके बजट के ऊपर क्या असर पड़ेगा जरा देखते हैं। अगर ये 5 सुविधाएं बंद कर दी, आपके घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं एक महिला को निमंत्रण देना चाहता हूं, स्टेज पे जरा सा आए। बहन जी को माइक दे दो। नमस्ते बहन जी, माइक को पास, घनश्याम माइक को पास कर दो। बहन जी आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता जी। अनीता बहन जी हैं यहाँ पे हमारे पास स्टेज पे। ये आप ही छतरपुर में ही रहते हो यहाँ पे? जी, आया नगर। यहीं रहती हैं? जी। आया नगर में। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं, जैसे आपका परिवार वैसे इनका परिवार, आप ही के जैसे परिवार से आती हैं। बहन जी आपका बिजली का बिल 0 आता है? जी। इनका बिजली का बिल 0 आता है। अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो कम से कम 5,000 रुपए का बिल आएगा। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में इतना ही आता है जी। तो फ्री बिजली अगर बंद कर दी बीजेपी ने तो 5,000 है पैसे बहन जी देने को। 5,000 रुपए कहां से दोगे? जी नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे जी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। जी। स्कूल जाते हैं? हाँ, एक बच्चा स्कूल जाता है, 3 बच्चे पास आउट हो चुके हैं। अच्छा, 3 बड़े हो गए हैं। जी। एक बच्चा स्कूल जाता है? जी। सरकारी स्कूल? जी। सरकारी स्कूल। इनका एक बच्चा सरकारी स्कूल जाता है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल बंद कर देंगे तो प्राइवेट में पढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, पढ़ाना पड़ेगा। तो मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी महीने का भाई साहब 5,000 रुपए का तो खर्चा आ ही जाता है ना बहन जी? जी। तो 5,000 रुपए स्कूल का खर्चा बंद जाएगा। आपके घर में महिलाएं कितनी हैं? 3 महिलाएं हैं। जी हाँ, 2 हमारी लड़कियां हैं और हम। तो ये तीनों महिलाओं का बस का सफर अगर देखें तो कम से कम 4,500-5,000 रुपए इनका बस का सफर का खर्चा बढ़ जाएगा। बस का सफर बंद कर देंगे महिलाओं का तो 5,000 रुपए इनका बस का सफर बढ़ जाएगा। मोहल्ला क्लिनिक जाते हो? जी हाँ। कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। फ्री दवाइयां मिलती हैं? जी जी। टेस्ट भी फ्री होते हैं? सब कुछ फ्री होता है। सब कुछ फ्री होता है। जी। तो अब देखो भाई साहब, अगर मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने बीजेपी वालों ने बंद कर दिए, एक छोटी सी बीमारी हो जाए, प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ, 500-700 रुपए की फीस तो कहीं न कहीं दवाई लेता है कि नहीं है? जी। और ऊपर से दवाइयां, ऊपर से टेस्ट, एक बीमारी के 2-2.5 हजार रुपए तो कम से कम लग जाते हैं। और महीने में 2 बार तो बहन जी डॉक्टर के जाना ही पड़ता है। जी, ज्यादा हो जाता है, इससे भी ज्यादा। तो 5,000 रुपए इसका खर्चा आ गया मोहल्ला क्लिनिक का। पानी फ्री है? जी हाँ, पानी फ्री है इनका, 2,500 रुपए पानी का। 22,500 रुपए का खर्चा आ जाएगा बीजेपी की सरकार आ गई तो। है बहन जी 22,500 रुपए देने को? नहीं। कहां से लाओगे? क्या करोगे? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी आपको सबको। जी हाँ, जानी पड़ेगी। है आपके पास 20-22 हजार रुपए देने को? कमल का बटन दबा दिया, कम से कम 20,000 रुपए महीने का खर्चा बंद जाएगा। दे दोगे? कहां से लाओगे? दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। बीजेपी तो चाहती है कि गरीब लोग दिल्ली छोड़ के चले जाएं ताकि दिल्ली केवल अमीरों के लिए रह जाएगी। बैठ जाओ बहन जी। आपके घर में महिलाएं कितनी बताई? 3। 3। अगर
आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इनको 6300 रुपए तो महिला सम्मान के मिल जाएंगे, तो लगभग 30,000 रुपए का फायदा होगा दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार से। 30,000 रुपए। बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। तो सोच लेना, कमल का बटन दबा दिया तो बुरा हाल हो जाएगा, रहने लायक नहीं बचोगे, घर में कैसे खर्चा चलेगा, घर का बजट कैसे चलेगा। अब मैं सोच रहा था, बच्चे बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी बात करते हैं, बीच में डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ। मैं सोच रहा था बीजेपी वाले ये फ्री सुविधाएं क्यों बंद करना चाहते हैं। अगर दिल्ली वालों को फ्री बिजली मिल रही है, बीजेपी को क्या तकलीफ है। दिल्ली वालों को फ्री पानी मिल रहा है, बीजेपी को क्या तकलीफ है। दिल्ली वालों के सरकारी स्कूल इतने अच्छे हो गए, बीजेपी क्यों बंद करना चाहती है। इतने अच्छे शानदार मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, बीजेपी क्यों बंद करना चाहती है। महिलाओं का फ्री बस का सफर बीजेपी क्यों बंद करना चाहती है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अच्छे से सोच के जाना, अच्छे से समझ के जाना। आप में से कौन कौन टैक्स देता है, हाथ खड़े करो जरा से। 2-4 लोगों ने हाथ खड़े करे हैं, बाकियों ने हाथ ही नहीं खड़े करे। आपको पता ही नहीं, आप सारे जने टैक्स देते हो। एक एक बच्चा भी टैक्स देता है, इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है। जब एक भिखारी बाजार से माचिस खरीद के लाता है, उस पे जीएसटी देता है, ना जाने कितनी तरह के टैक्स देता है। आप बाजार से दूध खरीदते हो, पनीर खरीदते हो, मसाले खरीदते हो, सामान खरीदते हो। आप बाजार से पेपर, पेन, किताब, कपड़े, जो कुछ खरीदते हो, हर एक चीज पे टैक्स देते हो। 3,000 रुपए महीने कमाने वाला आदमी भी महीने में कम से कम 600 रुपए टैक्स दे देता है, आपको पता ही नहीं चलता। ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जाता है। जितना सरकारी खजाने में दिल्ली में पैसा आता है, वो एक एक पैसा मैं आपके ऊपर खर्च कर देता हूं। आपके मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, आपके स्कूल बनवाता हूं, आपकी सड़कें बनवाता हूं, आपका सीवर बनवाता हूं, आपका महिलाओं का बस का सफर फ्री कर देता हूं, आपकी शिक्षा फ्री कर देता हूं, आपकी दवाइयां फ्री कर देता हूं, आपके सारे काम, दिल्ली मेट्रो बनवाते हैं, सारे काम करवाता हूं। एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च कर देता हूं। और जितना पैसा बीजेपी की सरकारों में जाता है टैक्स का, सरकारी खजाने का, ये सारा पैसा अपने अमीर दोस्तों को दे देते हैं। इन्होंने सिस्टम बना रखा है, अपने अमीर दोस्तों को हजारों करोड़ रुपए के पहले तो कर्जे दे देते हैं, 3-4 साल के बाद उनके कर्जे माफ कर देते हैं। अभी अखबार में एक खबर आई थी, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है अपने देश का, उसको इन्होंने 47,000 करोड़ का कर्जा दिया। 4 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिए। लूट मचा रखी है। एक आदमी के 46,000 करोड़ बीजेपी वालों ने माफ कर दिए। एक और आदमी है, उसको 6,500 करोड़ का कर्जा दिया, 5,000 करोड़ माफ कर दिए। ये क्या हो रहा है। आप पेट काट के, अपने बच्चों का पेट काट के इनको बीजेपी वालों को टैक्स देते हो। ये सारा पैसा लुटा रहे हैं अपने अमीरों के ऊपर। 5 साल में 400 अमीरों को, 400 अरबपतियों को इन्होंने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। मैंने दिल्ली में 1 करोड़ मां बहनों का बस का सफर फ्री करा, टोटल 400 करोड़ का खर्चा आया बस। मैंने अपनी मां बहनों का बस का सफर फ्री करा। बीजेपी वालों ने इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी। केजरीवाल फ्री 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 कर रहा है। अरे तुम तो सारा पैसा लुटा रहे हो। एक आदमी को 46,000 करोड़ दे दिया, वो फ्री नहीं है। मेरी 1 करोड़ महिलाओं को मैंने 400 करोड़ का बस का सफर फ्री कर दिया, कहते हैं फ्री 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 कर रहा है। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। हमारी पार्टी नहीं है बीजेपी।
आम लोगों की पार्टी नहीं है बीजेपी। ये दिल्ली का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? ये दिल्ली का चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे कि उन्होंने आपके लिए कोई काम करना है, आपका भला करना है, आपका विकास करना है। ये दिल्ली का चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि आपकी सारी फ्री की सुविधाएं बंद करके दिल्ली का सरकारी खजाना भी लूट के अपने दोस्तों को देना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकारी पैसा जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए? जोर से बताओ। जनता पे खर्च होना चाहिए कि अमीरों पे खर्च होना चाहिए? बीजेपी अरबपतियों की, धन्ना सेठों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी है, याद रखना, याद रखना। यहां पे झुग्गी वाले भी आए हुए होंगे। झुग्गी वाले याद रखना, बीजेपी आ गई, 6 महीने के अंदर लिखवा लो। 6 महीने में दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो। इनकी नजर आपकी जमीन के ऊपर है। जिस जमीन पे आप बैठे हो वो अरबों खरबों की जमीन है। अब भाई बंबई में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम है, झुग्गी बस्ती है। क्या नाम है उसका? धारावी। धारावी की जमीन उठा के सारी जमीन इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। किसको दे दी? जोर से बोलो, सबको पता है किसको दे दी। अगर खुदा ना खास्ता दिल्ली में इनकी सरकार आ गई, सारी झुग्गियां तोड़ के आपकी सारी जमीन भी उसी दोस्त को दे देंगे। लुट जाएंगे हम लोग, गलती मत कर देना, लुट जाएगी दिल्ली। कमल कहां उगता है? कहां उगता है? कमल पे वोट दे दिया, घर में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। और झाड़ू को तो घर की लक्ष्मी मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? अगर झाड़ू का बटन दबाओगे घर में लक्ष्मी बरसेगी, लक्ष्मी जी की कृपा होगी। कम से कम 30,000 40,000 रुपए महीने का फायदा होगा। एक और आखिरी में बात कहना चाहता हूं, देखो जी, जिसकी सरकार होती है उसी का एमएलए बनाओ। अब चारों तरफ माहौल ये है भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार तो बन रही है कि नहीं बन रही? सब लोग कह रहे हैं 2-4 सीट हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए। सरकार तो हमारी बन रही है। अगर हमारी सरकार बन रही है तो हमारा ही एमएलए बनाना। अगर गलती से बीजेपी का एमएलए बन गया, वो लड़ेगा तो खूब मेरे से, 5 साल गालियां भी देगा, खूब लड़ाई भी करेगा, काम सारे रुक जाएंगे, नरक हो जाएगी। छतरपुर विधानसभा नरक हो जाएगी। पिछले वाले ने तो काम नहीं करे, धोखा दे के भाग गया। पिछले वाला धोखा दे के भाग गया, गलती हो गई हमारे से चुनने में। लेकिन इस बार ये 100 कैरेट खरा सोना है। अच्छा, एक और चीज है, मेरे को पता चला है जनता उससे बहुत नाराज है, तो खूब पैसे बांटे जा रहे हैं। बांट रहा है वो। क्या करोगे? ले लेना, मना मत करना, सारे पैसे ले लेना, लेकिन वोट झाड़ू पे पड़ेगी। भारत माता की। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल।